सोचो कल सुबह उठते ही पेट्रोल 180 से 220 रुपए पर लीटर हो जाए, गैस सिलेंडर 1800 से 2000 के बीच हो जाए और ग्रोसरी का वो मंथली बिल जो पहले 10 से 12 हजार में आता था अचानक 14 से 15 हजार हो जाए। ये कोई बुरा सपना नहीं है, ये रिस्क रियल है और ये रिस्क अभी इसी वक्त बिल्ड हो रहा है, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए। यूएस और इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक्स किए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है तब से लार्जली बंद है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा हिस्ट्री की सबसे बड़ी ऑयल सप्लाई डिसरप्शन और मोदी जी ने खुद कहा वेस्ट एशिया वॉर इस डेकेड की सबसे बड़ी क्राइसिस है। ये वार्निंग थी, अलर्ट था और अब वक्त है समझने का। 1970s में एक डील हुई यूएस और सऊदी अरेबिया के बीच। उस एक डील ने पूरी दुनिया बदल दी। डील सिंपल थी, ऑयल सिर्फ यूएस डॉलर में बिकेगा, दुनिया में कहीं भी। मतलब सिंपल है, अगर इंडिया को ऑयल चाहिए तो डॉलर में पेमेंट करनी होगी, अगर जापान को ऑयल चाहिए तो डॉलर में पेमेंट करनी होगी, अगर यूरोप को ऑयल चाहिए तो डॉलर में पेमेंट करनी होगी। जब पूरी दुनिया को ऑयल चाहिए तो पूरी दुनिया को डॉलर चाहिए। इसी सिस्टम को कहते हैं पेट्रो डॉलर और इसी वजह से डॉलर आज दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी है, ना इसलिए कि सबको अमेरिका पसंद है बल्कि इसलिए कि सबको ऑयल चाहिए। और इंडिया, हम अपनी जरूरत का सिर्फ 12% ऑयल खुद प्रोड्यूस कर पाते हैं, बाकी 88% बाहर से मंगवाना पड़ता है और उसमें से 87% आता है गल्फ और वेस्ट एशिया से, वही जगह जहां अभी वॉर की सिचुएशन बहुत टाइट है। सोचो एक सेकेंड, जो सब्जी कल तुम्हारी प्लेट में थी वो पहले एक डीजल ट्रक में थी, खेत में ट्रैक्टर डीजल से चला, फर्टिलाइजर नेचुरल गैस से बना, कोल्ड स्टोरेज बिजली से चला, खेत से किचन तक हर एक कदम में फ्यूल है। तो जब ऑयल डिस्टर्ब होता है सबसे पहले तुम्हारी थाली महंगी होती है, तुम्हारी, मेरी, सबकी। तो सवाल ये है, ये सब खरीदने के लिए पैसा कहां से आता है? और वो पैसा सिर्फ डॉलर में क्यों? क्योंकि बाहर के देश सिर्फ एक चीज लेते हैं, डॉलर। इंडिया ने एक अकाउंट रखा है सिर्फ डॉलर्स के लिए, इसका नाम है फॉरेक्स रिजर्व। आज $688 बिलियन। सुनने में बड़ा लगता है लेकिन ये अकाउंट हर तरफ से खर्चता है। पेट्रोल, गोल्ड, मेडिसिन, फर्टिलाइजर सब डॉलर मांगते हैं। जब डॉलर कम पड़ता है रुपया कमजोर होता है और रुपया कमजोर हुआ तो हर चीज महंगी। ये थ्योरी नहीं है, ये हो चुका है। 1991 गल्फ वॉर, डॉलर स्केर्स हुआ, इंडिया ने अपना गोल्ड फिजिकली प्लेन में भेज के बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखा सिर्फ इंपोर्ट पे करने के लिए। 2013 रुपया 55 से 68 पे आ गया, पेट्रोल, ईएमआई, ग्रोसरी सब एक साथ। 2022 रशिया यूक्रेन वॉर, रुपया 80 के पार, सीधा आम आदमी की जेब पे। तीनों बार पैटर्न सेम है, बाहरी झटका, डॉलर स्केर्स, रुपया गिरा और तुमने फील किया। अब वापस आते हैं आज पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, 88% ऑयल वहीं से आता है। फॉरेक्स रिजर्व हर तरफ से खर्च हो रहा है रुपया प्रेशर में और तुम्हारी रसोई, तुम्हारी ईएमआई, तुम्हारा सफर सब एक चोक पॉइंट से कनेक्टेड है। इसलिए मोदी जी ने अपील की वर्क फ्रॉम होम करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, गोल्ड मत खरीदो, फॉरेन ट्रिप्स रोको। और ये सिर्फ अपील नहीं रही, दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस किया सरकारी एम्प्लॉइज के लिए हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम मैंडेटरी। ऑफिसर्स का पेट्रोल एलोकेशन 20% कट, अगले 6 महीने कोई नई गवर्नमेंट व्हीकल नहीं खरीदी जाएगी और वीकली नो कार डे मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स के लिए भी। इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की गई लेकिन इमरजेंसी जैसी तैयारी शुरू हो गई है। कल पेट्रोल पंप पे जो प्राइस दिखेगी वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, पेट्रो डॉलर का, रुपए का एक लाइव अपडेट है। 1991 में हमने गोल्ड गिरवी रखा था, आज 2026 में हम तैयार हैं लेकिन पूरी तरह नहीं। अब तुम जानते हो कैसे और अब तुम जानते हो क्या करना है। अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए जहां फाइनेंस आसान भाषा में समझे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ तुम्हारे हिसाब से ये सिचुएशन आगे कहां जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे सेफ।